मशवरा तो आप माँ की हैसियत से ही दे रही हैं, लेकिन आपके लहजे में सौतेलापन आ चुका है। अम्मी, वो आपके लिए कुछ और ले आऊं? जब जरीना है तो तुम्हें किचन में काम करने की क्या जरूरत है? हाशिर और आहान को उसके हाथ का खाना नहीं पसंद, और वैसे भी वो जाने लगी थी तो। किंजा का हाथ इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगा, फिर वो अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगी। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएंगी। वो क्या है? वो किंजा का नाश्ता। तो दे आओ। मैं तुम्हें? नहीं, मैं दे आती हूँ, लेकिन उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा? ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। आ जाओ, खुला हुआ है दरवाजा। तुम फिर आ गई? वो आपका नाश्ता लेके आई थी। क्यों, जरीना मर गई है? उसके घर में इमरजेंसी थी, उसका बेटा उसे लेने आया। तो तुम यहाँ आ गई? अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। मैं सबके लिए नाश्ता बना रही थी तो अम्मी ने कहा कि आपका इधर कमरे में ले आओ। ठीक है, रख दो और जाओ यहाँ से। वो आपको ज़रा खाने में शायद मुश्किल हो तो मैं आपकी हेल्प कर दूं? मेरे बाल देख रही हो, बने हुए हैं ना? जी। मेरा कमरा देख रही हो, ये भी साफ लग रहा होगा तुम्हें। जी। ये सब मैंने आहान की मदद से किया है। और अगर मुझे शाम तक उसका इंतजार करके भूखा रहना पड़ेगा ना, तो मुझे वो मंजूर है, बजाय इसके कि मैं तुम्हारी मदद लूं। मुझे सिर्फ आपकी तकलीफ का एहसास था, इसलिए कहा, बाकी आपकी मर्जी। अच्छा, फिर तो तुम्हें मेरी सबसे बड़ी तकलीफ का भी एहसास होगा। जी है, मैं जानती हूँ कि आपकी सबसे बड़ी तकलीफ मैं हूँ, और ये एहसास मुझे रोज शर्मिंदा करता है। आप नाश्ता कर लीजिए, आपको कुछ और चाहिए हो तो आवाज दे दीजिए। कब तक सब एक दूसरे से नाराज रहेंगे? लड़की अखलाक की तो अच्छी है, नौकरानी बनकर सबका काम कर रही है। अगर मैं थोड़ी सी कोशिश करूं तो दोनों आपस में बन जाएंगी। आजा। अरे बेटा, तुम क्यों आ गई? मैं तो खुद तुम्हारे कमरे में आ रही थी। बैठो। बेटा, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? काफी बेहतर है। चलने फिरने में तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं अम्मी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है सिवाय एक के। वो क्या? क्या आपने शिरीन को कहा था कि मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आए? हाँ, मैंने कहा तो था। अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं उससे इस किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। मैंने उसे ताल्लुक बनाने तो नहीं भेजा था, मैंने तो सिर्फ नाश्ता देने के लिए भेजा था। क्यों, कुछ कहा उसने? बोलती तो वो बहुत कुछ है अपने हक में, जैसे उसे यहाँ सजा काटने के लिए लाया गया। मजलूम बनने की कोशिशें खत्म नहीं हुई हैं उसकी अभी, लेकिन वो शायद ये भूल गई है कि वो मेरा हक मांगकर अपने हक की बात कर रही है। मैं तो कहती हूँ बेटा, एक मौका दे दो उसे।
इतनी बुरी भी नहीं हूँ। मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि घर में कभी जरीना होती है, कभी नहीं होती। वो सारे घर के काम कर रही है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आ जाओ। तुम फिर आ गई? वो चाय लेके आई थी। मैंने तुम्हें सुबह इज्जत से मना किया था कि आइंदा यहाँ नहीं आना। बहुत ही ढीठ हो, फिर आ गई तुम। क्या हो गया किंजा? ये किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें इसकी इतनी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मगर उसने किया क्या है? तो सिर्फ चाय लेके आए हैं। तुम मेरा खड़े मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरे कमरे से बाहर निकलो। तुम्हें तमीज नहीं है? ऐसे बात करते हैं किसी के साथ? क्या किया उसने? तुम्हारे बाजू को देख के चाय लाई थी वो। तुम्हें इतना ही अफसोस हो रहा है ना, तो जाओ बाहर जाके उसके साथ चाय पी लो। क्या हुआ? तुम रो रही हो? नहीं अम्मी, तुम तो किंजा के पास चाय लेकर गई थी, कुछ कहा उसने? वो सुबह नाश्ता लेके गई थी ना, तो तब उसी वजह से मैं। सुबह भी कुछ कहा था उसने? वो कह सकती हैं, उनका हक है। वो हर लिहाज में मुझसे बड़ी है और वो नाराज है, और आप भी जो दिल चाहे कह सकती हैं। आप सबका हक है, कोई बात नहीं। आहान, तुम जरा बाहर जाओ, मुझे किंजा से कुछ बात करनी है। बैठे हम। तुमने चाय नहीं पी? नहीं, सिर्फ इसलिए कि शीरी ने बनाई थी? जी, सिर्फ इसलिए कि शीरी ने बनाई थी। और शीरी चाय के अलावा इस घर में सबको बेवकूफ़ भी बना रही है। लेकिन मैं कतई बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार नहीं। मैं सब समझती हूँ कि वो क्या कर रही है। चलो, ये तो अच्छी बात है कि तुम समझ गई हो कि वो क्या करना चाह रही है, मगर मैं नहीं समझ पा रही कि तुम क्या करना चाह रही हो। क्या मतलब मैं क्या चाह रही हूँ? देखो किंजा, शीरी को इस घर में तुम खुद लेकर आई थी। मैंने उस वक्त भी मुखालिफत की थी, और अब भी तुमसे कहूंगी कि उसे जाने दो यहाँ से। अगर नहीं
तो कम से कम उसे इस घर में जिंदा रहने का हक तो दो। ये क्या बात हो, बात बात पर तुम उसे बेइज्जत कर रही हो। वो कभी किसी कोने में खड़ी रो रही है, कभी किसी कोने में। हो क्या गया है? आप सबको एकदम से उस पर इतना तरस क्यों आ रहा है? इतनी मजलूम नहीं है जितनी वो दिखती है नहीं, मगर तुम उससे बना रही हो। उसकी शादी हो चुकी है आहान से, दूसरी बीवी सही मगर है तो सही ना उसकी बीवी। और इसको बदलने का एक ही हल है, जो कि हम दोनों ही जानते हैं कि आहान इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। बेटा, मैं एक माँ के नाते से तुम्हें समझा रही हूँ कि तुम किसी की बदवा मत लो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। मशवरा तो आप माँ की हैसियत से ही दे रही हैं, लेकिन आपके लहजे में सौतेलापन आ चुका है। I'm sorry. मैं ऊपर इसलिए नहीं आई कि आप मुझसे नजरें ना मिला सके। आपकी नजरें हमेशा ऊंची होनी चाहिए। कोई इंसान इतना सब कुछ हंसकर कैसे बर्दाश्त कर लेता है? आप जैसा साथ हो तो आहान, इंसान तो आग का दरिया भी पार कर सकता है। तो मामूली चीज है। श्री, मैं किंजा से बात करूंगा। नहीं, उसे अपना रवैया बदलना पड़ेगा। नहीं प्लीज, मैं हरगिज़ ये नहीं चाहती आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तुम जितना मना करो, मैं नहीं रुकने वाला। दिस इज जस्ट नॉट ऑन। आप रुक चुके हैं, आपको मेरी कसम है। आहान, आप किंजा से कुछ नहीं कहेंगे, बस और फसाद नहीं। मैं ठीक हूँ, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है आपने अभी तक नहीं पी होगी।